हेलो बच्चों, ready to study? Okay, so in previous video you have studied about the parenchyma, that is plant tissue, and it is the tissue which is modified into arenchyma, chlorenchyma, okay, and it is responsible for storage of food, okay, it is also responsible for the storage of excretory substances, getting, and if chlorenchyma is there, it is responsible for photosynthesis. If arenchyma is there, it is responsible for the floating of aquatic plants, because it is especially present in aquatic plants. So today we are going to study the second type of simple permanent tissue, and it is, यस बेटा, आपने अपने नोट्स खोल के रखे हैं तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा, डोंट कंफ्यूज इट विद क्लोरेनकाइमा. ओके, क्लोरेन, CHLORENCHYMA. क्लोरेनकाइमा इज डिफरेंट एंड कॉलेनकाइमा इज डिफरेंट. ओके, इट इज living at the time of birth means बनने के टाइम, and dead at the time of maturity. खास बात है इसकी कि living at the time of formation, okay, and dead at मैच्योरिटी. यानी कि जब मैच्योर होने लगेगा तो इसकी सेल्स कैसी हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी. ओके बच्चों, एंड सेल्स कैसी रहेंगी इनकी? इलोंगेटेड विथ थिक कॉर्नर्स. ओके, व्हाट अबाउट द सेल्स? दे आर इलोंगेटेड एंड हैविंग थिकनेस एट कॉर्नर्स. ओके, एंड इलोंगेटेड सेल्स आर पॉइंटेड एट एंड्स. गेटिंग माई पॉइंट? सो सेल्स के बारे में लिख लें तो सेल्स आर इलोंगेटेड एंड थिक एट कॉर्नर्स. ओके, या थिक, इलोंगेटेड, थिक एट कॉर्नर्स. इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, सेल्स आर इलोंगेटेड विथ थिक कॉर्नर्स. ओके, एंड थिकनेस इज ड्यू टू द पैक्टिन. थिकनेस किसकी वजह से होगी? ड्यू टू द पैक्टिन. अभी डायग्राम बनाते हैं. थिकनेस इज ड्यू टू दिस डिपोजिशन ऑफ, इकट्ठा होना, डिपोजिशन मीन्स इकट्ठा होना, डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन. ओके, गेटिंग. तो ये चीज़ें याद रखनी है कि जो हमारी पेरेंकाइमा थी, देयर वाज नो डिपोजिशन. ओके, एंड हियर डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन. ओके, एंड समटाइम क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट और दे मे बी एब्सेंट. ओके, एंड फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों इनका? फंक्शन, काम क्या करेंगे? ये तो आपके प्रैक्टिकल में भी है. फंक्शन क्या हो जाएंगे बच्चों इसके? They gives mechanical strength and elasticity to the growing stems. Okay, they give mechanical strength, and elasticity. Okay, इलास्टिसिटी. आपने बच्चों देखा है ना, जब आंधी आती है तो आंधी में बहुत ज़्यादा प्लांट्स हिलते हैं, डुलते हैं, बैंड होते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं. टूटेंगे तो उनकी एक आध डाली टूट जाएगी, लेकिन ऐसे अगर कई बार यंग प्लांट्स होते हैं उनको आप बैंड करो तो वो बैंड हो जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं. ठीक है ना, पत्तियाँ इतनी ज़्यादा हिलती हैं लेकिन वो टूटती नहीं है. तो ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा है उनको? इस तरह की इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारा कॉलेनकाइमेटस टिश्यू या कॉलेनकाइमेटस cells. Okay, means they are responsible for easy bending of plants.
ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इजी बेंडिंग ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को इजीली अगर हमें बेंड करना है तो हमें कौन से वाले टिश्यूज हेल्प करेंगे, दैट इज कॉलेनकाइमा। ओके, तो डायग्राम के लिए कहाँ से डायग्राम बनाया जाए, अच्छा सा डायग्राम आप बना लें। तो कैसे बनेगा डायग्राम, चलो बना लेते हैं एक अच्छा सा डायग्राम जो आपको कॉपी में भी बनाना पड़ेगा, और व्हेन यू आर हैविंग एग्जाम्स यू हैव टू ड्रॉ इट इन योर नोटबुक्स ऑल्सो। अगर हम ऊपर से देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन तो वैसा ही दिखेगा जैसा कि कुकुम्बर को काट के दिखाया था, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, थिकनेस एट कॉर्नर्स, ऐसे थिकनेस दिखा देंगे बच्चों। ओके, उससे डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कि दिस इज कॉलेनकाइमा, थिकनेस एट कॉर्नर्स। और इसी को हम इलोंगेटेड फॉर्म में देखेंगे तो कैसा रहेगा बच्चों, सेल्स बना ली, ये थिकनेस, यहाँ थिकनेस बना लेते हैं ऐसे, ये एक और सेल एंड दिस इज, तो ये हो जाएगा टीएस ऑफ कॉलेनकाइमा एंड दिस इज the cells elongated cells and it is LS, longitudinal section, LS of कॉलेनकाइमा। ओके बच्चों, दैट क्लियर, फंक्शन पता चल गया। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी and you can also write they are also responsible for easy bending of plants. okay, easy bending, कई बार ऐसा होता है ना जो मैं नहीं लिख रही हूँ वो भी important होता है। ओके, तो जो बोला जा रहा है उसमें भी आप नोट्स में उसे भी ऐड कर सकते हो कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इजी बेंडिंग ऑफ प्लांट्स। सेकेंड क्या हो जाएगा जी हमारा, इलास्टिसिटी जो यूज की है, ये इलास्टिसिटी की जगह आप और क्या यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स दे आर फ्लेक्सिबल टिश्यू। मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेंगे बट दे आर फ्लेक्सिबल ऑल्सो। जो हमारा नेक्स्ट टिश्यू है दैट इज कौन सा हो जाएगा, बताओ जल्दी से अपने नोट्स में, हाँ, स्क्लेरेनकाइमा। काइमा, दिस इज काइमा नॉट चाइमा, कॉलेनचाइमा, parenchyma, sclerenchyma, it is wrong pronunciation. okay, it is sclerenchyma, kaima, okay, sclerenchyma। तो sclera means dead। okay, तो ये चाहे कैसा भी टिश्यू है लेकिन अल्टीमेटली इसे हम क्या बोलेंगे, cells are dead with little or no protoplasm। okay, तो फर्स्ट थिंग कि dead cells containing tissue। second, what is important about this, yes, cells are dead with no or little protoplasm। तो हम इसी को यहाँ पर dead cells with no or little protoplasm, getting, okay, then and walls are thick and lignified। lignified means deposition of lignin is there, getting ना, कि किसका डिपोजिशन होगा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि दे आर थिक दैट which material makes it strong, okay, which material forms the thickening, so it is the lignin, okay, and lignin is waterproof material, keep this thing in mind, it is waterproof, it is waterproof। okay बच्चों, and क्या हो सकता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें थोड़े कम होंगे, इसमें तो प्लेरेनकाइमा तो बिल्कुल नहीं होते, कॉलेनकाइमा में थोड़े से ज़्यादा होंगे, लेकिन जो आपकी कौन सी है,
स्क्लेरेंकाइमा में नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, तो यहां लिख लेते हैं नो इंटरसेल्युलर। पेरेंकाइमा में क्या कंडीशन है इंटरसेल्युलर स्पेसेस की? दे हैव, ओके, there are large intercellular space in parenchyma, and in collenchyma there are little intercellular spaces, and in sclerenchyma there is no intercellular spaces. It means कि on the basis of intercellular spaces we can differentiate it. ये parenchyma large intercellular space, what about collenchyma little intercellular spaces, and what about sclerenchyma नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ओके। एंड इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इधर पेज हमारे पास में, चलो चेंज करते हैं, लो। तो कौन कौन से हो सकते हैं भाई? इसके एग्जांपल्स में आपने देखा होगा सीड कवरिंग, जो सीड्स की कवरिंग होती है उनमें जो वेन्स होती हैं दैट आर दी स्क्लेरेंकाइमा। एंड हस्क ऑफ कोकोनट का जो जूट होता है वो भी किससे बना हुआ है? स्क्लेरेंकाइमा से बनेगा, ठीक है। और रोप्स, जो रस्सियाँ बनाने के लिए जो फाइबर्स यूज़ होते हैं वो भी किसके होते हैं? दैट आर ऑल्सो स्क्लेरेंकाइमेटस, ओके। तो ये ऐसी जगह पर मिलेंगे प्लांट्स में जहाँ पे टिश्यूज़ कैसा हो गया है? डेड हो गया है, ओके। एंड होंगे कैसे? ये लॉन्ग नैरो भी हो सकते हैं, एंड दे मे बी राउंडेड, ओके, दे मे बी राउंडेड। और राउंडेड होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? स्टोन सेल, जैसे कि मैंगो है, कोकोनट है, ठीक है ना, इनकी सेल वॉल में क्या होंगे? ये प्रेजेंट होंगे। वॉलनट है, उसकी भी सेल वॉल में प्रेजेंट होंगे। वॉलनट की सेल वॉल बहुत हार्ड होती है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, ओके। और वॉल कैसी होगी? थिक। तो अगर हम डायग्राम बनाएं तो फिर से सेल्स तो हम थिक बना ही लेते हैं, लो जी, ये सेल बनती चली जा रही है और इसकी थिकनिंग पूरे में थिक हो जाएगी, ओके। सो दिस इज द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, दिस इज द डिपोजिशन ऑफ lignin. It is waterproof material. Again I am telling you, due to the deposition of lignin they don't have more lumen, okay, and less protoplasm, no intercellular spaces. और अगर इसी को हम, ये कौन सा हो गया भाई? ये हो गया हमारा TS of sclerenchyma, and here we are drawing the LS, longitudinal section. तो लॉन्ग वॉल्स तो हो गई, ये सेल्स, दीज आर ऑल्सो सेल्स ऑल्सो, ओके। पेन भी जा रहे हैं, लग रहा है हमारा तो। और यहाँ हम बना लेते हैं थिकनिंग, ये पूरे में ये यहाँ पूरी थिक वॉल। तो ये किसकी थिकनिंग है? तो अगर आपको लंबाई में थिक वॉल दिखाई दे रही है तो आप समझ लीजिएगा कि दिस इज दी विच टिश्यू? यस, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, ओके। एंड फंक्शन क्या है इसका? क्योंकि डेड है तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बट विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ लिख लें फंक्शन, दिस इज LS, ओके। फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स मैकेनिकल support without flexibility या elasticity. Getting my point? कि यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। तो विदाउट लिखेंगे, विदाउट इलास्टिसिटी। गेटिंग? ओके। तो आज हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज फिनिश हो गया। पेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा तीनों हमने पढ़ लिए, ओके। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। टिल देन बाय बाय।